बारिश हो रही थी। रात के ठीक 12:17 बजे शहर की एक सुनसान सड़क पर राधिका अपनी 6 साल की बेटी सिया का हाथ पकड़े घर की तरफ चल रही थी। सड़क खाली थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी गीली सड़क पर फिसल रही थी। गली सुनसान थी। तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। मैडम, रास्ता पूछना था। और अचानक दरवाजा खुला। एक आदमी ने सिया को खींचने की कोशिश की। सिया चीख पड़ी। राधिका झटके से आगे आई और उसी पल उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ आ गया था, ये वही गिरोह है जो बच्चों को उठाता है और आज उसकी बेटी उनका निशाना थी। तभी राधिका चीखी। दूसरा आदमी उतरा, हाथ में लोहे की रॉड। पहला वार, राधिका गिर पड़ी, फिर उठी। उसने बेटी को पीछे धकेला। भागो! सिया अंधेरे में दौड़ गई। दूसरा वार, तीसरा। बारिश में खून बह गया। गाड़ी तेजी से भागी। स्ट्रीट लाइट बुझ गई। सुबह गली में एक औरत की लाश पड़ी थी। कोने में एक बच्ची बैठी थी, चुप। सदमे में पुलिस आई। सिया रोते रोते बोली, मेरी मम्मी को काली गाड़ी ने मारा, अंकल ने मारा, लेकिन पुलिस। मैं नहीं सुना। एक अफसर बोला, बच्ची डर गई है, हिट एंड रन का केस लगाओ। फाइल बनी और बंद हो गई। 20 साल बाद वही बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। नाम था सिया। लेकिन रात में नींद नहीं आती। बारिश की आवाजों से वही रात याद दिला देती। काली गाड़ी, आधी नंबर प्लेट और नेक आवाज, इसे यहीं खत्म कर दो। सिया अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन में थी। एक पुरानी फाइल खुली। 20 साल पुराना केस फिर से खोला। जांच आगे बढ़ी। सबूत मिले। आखिरकार वो आदमी पकड़ा गया। वही गाड़ी, वही तरीका। एक एक करके आरोपी फंसते गए। पहला एनकाउंटर में, दूसरा करप्शन केस में, तीसरा सबसे ताकतवर। उसके सामने सिया खड़ी। वो बोली, उस रात मेरी माँ मरी नहीं थी, उसने मुझे जिंदा रहने दिया था। अखबार की हेडलाइन थी, 20 साल पुराने मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। और उसी गली में बारिश फिर हो रही थी। सिया स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। अब उसका मन शांत था कि वह अपनी माँ को इंसाफ दिला पाई।